हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नेक्स्ट क्लास पे। और जहाँ पर आप सभी को हम जनरल हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, लाइक टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, TSSSB, इसके अलावा सीटेट, या फिर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखते हैं आज क्या क्वेश्चंस है। तो आज भी आपके यहाँ पे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहेंगे। ऑप्शंस है असूर्य पश्या, अनुड़ा, सूर्यपुत्री, असूर्य पश्चिमा। चलिए जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे। से यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, असूर्य पश्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूनिक है, इसको नोट कर लेंगे, आंसर को भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, आजान बाहु, अजेय। क्वेश्चन नंबर 12, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द। और जो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि अगर आप डेली क्लास अटेंड करना चाहते हो तो बिल्कुल क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर बार एग्जाम पूछ जाने के बाद भी वो रिपीट होते हैं क्योंकि उनकी खासियत ही कि वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो व्यर्थ, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है अपव्ययी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं। अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता या अनुमोदन। चलिए, जनरल हिंदी के क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, हर तरह के एग्जाम्स लाइक आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज के एग्जाम, अभी डीएवी के एग्जाम्स होने हैं, वहां पर भी आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे क्या कहेंगे। अधो हस्ताक्षरकर्ता। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है। ऑप्शन है अनवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनासृष्टि, अनावृष्टि। एक एक मात्रा से, एक एक अक्षर से यहां पर आपका मीनिंग चेंज हो जाता है हिंदी में। वो सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। जल्दबाजी में कोई भी आंसर नहीं करेंगे, आराम से पढ़ के सोच समझ के आंसर कीजिएगा। बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है अनावृष्टि। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है। संसूचना, अध्यादेश, राज्यादेश या अधिसूचना। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना बिल्कुल अधिसूचना कहलाती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि सरकार के द्वारा ये अधिसूचना जारी किया गया है। तो इन सारे चीज़ों को आप सुनते हैं, उनको याद रखने की कोशिश कीजिए।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाएगा। ऑप्शन से आसक्ति, आस्थावान, अनुरक्त या विरक्त। जो किसी के प्रति आसक्त हो क्या कहलाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका टॉपिक चल रहा है। यहाँ पर आपको हर टॉपिक पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जैसे आपका संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, इसके बाद आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ, स्वर, व्यंजन, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे क्वेश्चंस। बस आप डेली क्लास अटेंड कीजिए। जो किसी के प्रति आसक्त हो वो कहलाएगा अनुरक्त। ठीक है, अनुरक्त कहलाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। बहुत दान देने वाले को कहेंगे दानी, औढ़र दानी, दीनदयाल या दानवीर। बहुत दान देने वाला क्या कहलाएगा। आप सभी कमेंट सेशन में मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई समस्या है तो बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हो। बहुत दान देने वाले को औढ़र दानी कहते हैं। ठीक है, औढ़र दानी, इसको नोट कर लेंगे। इसको ही नहीं, आप हर एक क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्ना या आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन तो हजारों बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को भी। ऑप्शन से अजान बाहु, आजानु बाहु, सम बाहु या विषम बाहु। अब यहाँ बच्चे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज होने वाले हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो क्या कहलाएगा। से कहलाता है आजानु बाहु। ठीक है, आजानु बाहु। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। आग्रेय का अर्थ होता है। आग्रेय का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है सुगंधित पदार्थ, सुगंधहीन पदार्थ, जिसे सूंघा ना जा सके, जिसे सूंघा जा सके। आग्रेय। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जिसे सूंघा जा सके। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आग्रेय मतलब जिसे सूंघा जा सके। क्वेश्चन नंबर 22। जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है इच्छित, इप्सित, आकांक्षा या महत्वाकांक्षा। क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है इप्सित। ठीक है, इप्सित। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो कहलाएगा इंद्रजय, इंदु, जितेंद्रिय, इंद्रजीत। और इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इजी है। बिल्कुल, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो बहुत सिंपल सी बात है, इंद्रजीत ही कहलाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला 24 नंबर क्वेश्चन। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है इतिवृत्त, कहानी, संस्मरण या नाटक। समझिए क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर कीजिए।
घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है इतिवृत्त। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहते हैं निष्ठावान, निर्जरा, निर्लिप्त, उभयनिष्ठ। जो दो में निष्ठा रखता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है उभयनिष्ठ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है। ऑप्शन से ऐन्द्रिक, ऐन्द्रजालिक, इंद्रिलोलुप या इनमें से कोई नहीं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी सेशन मिस मत कीजिएगा। आप किसी सेशन को मिस कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप 20 से 25 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है उनको आप मिस कर जा रहे हो, जो आप एफर्ट नहीं कर सकते फिलहाल। ठीक है, सो इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाएगा ऐन्द्रजालिक। ऐन्द्रजालिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं धर्मपुत्र, औरस, बलशाली, तेजस्वी। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाएगा? आंसर हो जाएगा आपका औरस। ठीक है, औरस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। कांटों से भरा हुआ कहलाता है कंटक, कंटका, गुलदस्ता, कंटकाकीर्ण। कांटों से भरा हुआ क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 नोट कर लीजिएगा। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कहलाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं वंशज, कपूत, कुलटा, कुलांगार। अपने ही कुल के नाशक को क्या कहेंगे? क्लास समाप्ति की ओर है कि क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप लोग सभी क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं कुलांगार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं विद्वान, कुशा, कुशाग्र बुद्धि या मंद बुद्धि। कुश की नोक से तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? वेरी सिंपल आंसर, जिसकी कुश से तीखी नोक सी बुद्धि हो उसे हम कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। आप सभी डेली क्लास अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज बस इतना ही, धन्यवाद।